आज का प्रसंग महात्मा बुद्ध के दरबार का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग था। हर एक शिष्य महात्मा बुद्ध के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को अपने सत्संग से उनका मनोबल, उनकी ज्ञान, बुद्धि आदि चीजों को बढ़ा रहे थे। आज महात्मा बुद्ध इतनी महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे जो कि हर एक शिष्य के जीवन को पूर्णतः बदल देने वाली थी। वैसे तो महात्मा बुद्ध की हर एक बातें मनुष्य के जीवन को अत्यंत प्रभावित करती हैं और उनके जीवन को पूर्णतः बदल भी देती हैं। महात्मा बुद्ध के विचार, महात्मा बुद्ध की वाणी अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। आज महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को 7 ऐसी सीख देने वाले हैं जिनसे कि किसी भी व्यक्ति का जीवन पूर्णतः बदल सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार ले और इन बातों का पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में पालन करे तो निश्चित ही किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। महात्मा बुद्ध अपने प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सभी शिष्य बड़े ही शांत होकर महात्मा बुद्ध की बात को सुनते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, हे शिष्यों, आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूं जिन्हें यदि आप पूरे विचार से, पूरे मन से अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे और आपके अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा। तो ध्यान से सुनो प्रिय शिष्यों, आज की इस 7 सीख को, इन 7 सीखों को अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करना। सीख नंबर 1, सहनशीलता की भावना। हे प्रिय शिष्यों, जिस मनुष्य के अंदर सहनशीलता की भावना होती है, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की बातों को सह लेता है, जो मनुष्य दुख, सुख, कष्ट आदि परिस्थितियों को सहन कर लेता है और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव प्रसन्न और सफल रहता है। सहनशीलता की भावना जिस मनुष्य के जीवन में होती है, वह मनुष्य अपने जीवन में कदापि किसी भी कष्ट को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि सहनशील व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपने आप को संभाल लेता है और अपने जीवन को धैर्यपूर्वक व्यतीत करते हुए सफलता को प्राप्त करता है। दूसरी सीख, समर्पण और त्याग। जिस मनुष्य के अंदर समर्पण की भावना और त्याग की भावना होती है, उस मनुष्य का परिवार, घर, यहां तक कि संबंध कभी खराब नहीं होते। जिस परिवार में समर्पण की भावना होती है, जो मनुष्य किसी भी चीज का त्याग करने की भावना रखता है, उस मनुष्य के जीवन में कभी कलेश नहीं आ सकता और ना ही उस मनुष्य के जीवन में कभी कष्ट आ सकता है। आजकल हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है। किसी को पारिवारिक कष्ट है तो किसी को संबंधों में समस्या है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहा है और हर एक व्यक्ति दूसरों पर आरोप लगाता है कि वही व्यक्ति गलत था जिसकी वजह से मेरे जीवन में समस्या आई। परंतु वह व्यक्ति खुद के अंदर झांक कर कदापि नहीं देखता कि क्या उसने उस संबंध को बनाए रखने के लिए या फिर अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए कोई समर्पण या कोई त्याग किया। तो खुद से जवाब आता है कि शायद नहीं। ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन में कदापि दुखी नहीं होता और ना ही कभी उसके जीवन में संबंध खराब होते हैं, क्योंकि वह अपने समर्पण और त्याग की भावना को हमेशा बनाए रखता है। हे प्रिय शिष्यों, इस प्रकृति ने इस दुनिया में जिसको भी भेजा है, हर एक के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखा है, परंतु हम मनुष्य अपने जीवन में अत्यंत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अनेकों प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं, दुख झेलते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर समर्पण और त्याग की भावना नहीं होती। अब सूर्य को देख लो प्रिय शिष्य, कि सूर्य कितना त्याग करता है, अपने पूरे प्रकाश से इस पूरे विश्व का कल्याण करता है। नदी कभी भी अपने बारे में विचार नहीं करती, सदैव वह दूसरों के लिए ही जल बहाती है। वृक्ष सदैव मीठे मीठे फल लाता है, समर्पण करता है, त्याग करता है। वृक्ष कभी भी स्वयं के लिए फल नहीं लाता, सदैव दूसरों के लिए लाता है। इसीलिए प्रकृति भी हमें सिखाती है कि जिस मनुष्य के जीवन में समर्पण और त्याग की भावना होती है, वह मनुष्य सदैव अपने जीवन में शांत और प्रसन्न रहता है। सीख नंबर 3, नियमित उन्नति करते रहना चाहिए। हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर कुछ नए विचारों को उत्पन्न करे, कुछ नई चीजें सीखे, अपने अंदर बदलाव लाए, अपने वाणी में बदलाव लाए, अपने व्यवहारों में बदलाव लाए, अपने रहन सहन चाल चलन में बदलाव लाए,
यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपने जीवन में बदलाव लाता है, अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, तो निश्चित ही उस मनुष्य का जीवन बदल जाता है और सफलता के मार्ग पर वह सदैव आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सीख नंबर 4, संबंधों में मिठास बनाए रखना। हे प्रिय शिष्यों, हर एक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी संबंध, रिश्ता या फिर किसी न किसी व्यक्ति से अवश्य जुड़ा होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि मैं अकेला खुश रह लूं, तो शायद अत्यंत मुश्किल होगा, वह समय अत्यंत पीड़ादायक होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रसन्न रहने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन की हर एक प्रकार की खुशियों को साझा करने के लिए अच्छे संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु आजकल का मनुष्य अपने जीवन में संबंधों को बनाए नहीं रखता, अपितु संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देता है, कुछ गलत बोलकर, कुछ ना सहन करके और कुछ त्याग न करके। कहते हैं कि समर्पण और त्याग की भावना संबंध को सदैव मीठा बनाए रखती है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सदैव त्याग की भावना रखता है, उस मनुष्य का संबंध कभी भी कड़वा नहीं हो सकता। उस मनुष्य का हर एक व्यक्ति से मीठा संबंध बनता है, जिससे वह व्यक्ति सदैव दूसरों का प्रिय हो जाता है और अपने जीवन में उन्नति, सफलता, मन की शांति और सुख को प्राप्त करता है। हे शिष्यों, यदि आप सब चाहते हो कि आप लोगों के जीवन में हमेशा सफलता और खुशी बनी रहे, तो अपने संबंधों में सदैव मिठास बनाए रखो। सीख नंबर 5, हमेशा प्रेरित रहो। हे प्रिय शिष्यों, कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को अंदर से प्रेरित होना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य स्वयं से प्रेरित नहीं है, यदि मनुष्य के मन में सकारात्मक विचार नहीं है, यदि मनुष्य के मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण नहीं है, तो वह मनुष्य आगे कदापि नहीं बढ़ सकता। मनुष्य सिर्फ बलवान होने से जीवन में सफल नहीं हो पाता, मनुष्य को प्रेरित भी होना पड़ता है। जो मनुष्य अपने जीवन में प्रेरित होता है, सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में गठन करता है, जो मनुष्य सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, वह मनुष्य सदैव सदैव के लिए खुश और प्रसन्न रहता है। उसके जीवन में असफलता आती ही नहीं, और अगर किसी कारणवश असफलता या दुख आ भी जाता है, तो वह मनुष्य अपने प्रेरणा की वजह से उस सफलता और दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। सीख नंबर 6, खुद में बदलाव करें। कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं में बदलाव करता है, जो मनुष्य स्वयं के अवगुणों को देखता है, जो मनुष्य स्वयं के अंदर झांक कर देखता है कि वास्तव में उसके अंदर कमी है, जो मनुष्य खुद को सदैव बदलने के लिए प्रेरित रहता है, जो मनुष्य दूसरों पर उंगली न उठाकर स्वयं पर उंगली उठाता है, वही मनुष्य अपने जीवन को बदल पाता है और जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाता है। जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए बदलाव अत्यंत आवश्यक है। बिना बदलाव का कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रकृति भी समय समय पर बहुत सारे बदलाव करती है। कभी शीत ऋतु होता है तो कभी बसंत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु होता है तो कभी वर्षा ऋतु। यानी कि यह प्रकृति भी अपने आप को सदैव बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे भारतवर्ष की प्रकृति पूरे विश्व में प्रचलित है। पूरे विश्व के लोग हमारे भारतवर्ष को स्वर्ग की नगरी कहते हैं। हर एक देश का व्यक्ति हमारे भारत नगरी में घूमने आता है, भ्रमण करने आता है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति सदैव अपने आप में बदलाव करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम सदा सुहाना होता है और मन को लोभ लेने वाला होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, खुद में बदलाव लाना चाहिए, ताकि वह दूसरों का चहेता बन सके और अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां, सफलता और उन्नति को प्राप्त कर सके। सीख नंबर 7, सकारात्मक सोच बनाए रखो। हे प्रिय शिष्यों, जीवन में कष्ट आता है, पीड़ा आता है, दुख आता है। कभी कभी तो जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब मनुष्य स्वयं को खत्म कर लेने के बारे में विचार करने लग जाता है, स्वयं को खत्म कर लेना चाहता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा भी होता है जब संपूर्ण उसका नष्ट हो जाता है। उस परिस्थिति में हर एक मनुष्य का विचार नकारात्मक हो जाता है, उसके मन में गलत विचार आते हैं, वह अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेने के बारे में सोचने लग जाता है। परंतु यही वह घड़ी होती है जब हर एक मनुष्य को स्वयं के ऊपर काम करना होता है, स्वयं के विचारों को बदलना होता है और सकारात्मक सोच के अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में क्या लेकर आया
और क्या लेकर जाएगा? यदि कोई चीज खो गया तो वह यहीं आकर प्राप्त किया था और उसे वह पुनः प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है तो उसके जीवन में असफलता भी आती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सुख है तो जीवन में दुख भी आता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है तो समय आएगा जब उस मनुष्य के जीवन में सदैव सुख ही सुख होगा। इसलिए जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर एक परिस्थिति मनुष्य के जीवन में अच्छा ही होती है, वो चाहे बुरी हो या अच्छी हो। संघर्ष मनुष्य को तोड़ने नहीं अपितु अंदर से मजबूत बनाने आता है। इसलिए हे प्रिय शिष्यों, सदैव अपने मन में सकारात्मक विचार रखो, सदैव सही सोचो और बड़ा सोचो। ये 7 सीख तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन में इन 7 बातों को सदैव बनाए रखो और इनका पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में कभी दुख, कष्ट, पीड़ा और असफलता आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये 7 बातें हर एक मनुष्य के जीवन को बदलती आई हैं। और जिस व्यक्ति ने इन बातों को अपने जीवन में उतारा है और पूर्णतः इन बातों को पालन करते हुए आगे बढ़ा है, वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हुआ। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। दुख, भय, निराशा, ये 3 चीजें हर एक मनुष्य को उसके जीवन में हमेशा उसका पीछा नहीं छोड़ती। हर एक मनुष्य किसी न किसी कारणवश दुखी रहता है। हर एक मनुष्य को किसी न किसी बात को लेकर डर रहता है और हर एक मनुष्य किसी न किसी चीज को लेकर निराश रहता है। ये 3 चीजें जिसके जीवन से चली गई, वो मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। तो आइए जानते हैं कि दुख, भय और निराशा को हम कैसे हरा सकते हैं। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में मैं दुख, भय और निराशा को हराने के ऐसे 5 रहस्य लाया हूं जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सके। आज की इस वीडियो पे मैंने काफी रिसर्च किया, काफी शोध किया और कई सफल व्यक्तियों से मिला। उसके बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। ये आज का आपका कुछ समय आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद अवश्य करेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीवन में दुख, भय और निराशा को दूर करने का पहला रहस्य है, इसे ध्यान से समझिए। आप कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। यू कैन नेवर बी बेस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड जस्ट स्ट्राइव टू बी बेटर। जिंदगी में मनुष्य तभी दुखी रहता है जब वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर विचार करता है। जिंदगी में मनुष्य को डर तभी लगता है जब वह सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाता है। हर एक मनुष्य यही सोचता है कि काश मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ होता तो मैं एक सफल व्यक्ति होता। मेरे पास अगर ये सुविधाएं होती, मैं ऐसा दिखता, मेरा पोजीशन ऐसा होता, मेरी व्यवस्थाएं ऐसी होती, मेरे पास हर वो सुख सुविधाएं होता, तो आज मैं एक सफल व्यक्ति होता। परंतु प्रिय साथियों, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्णतः सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इस धरती का सबसे सफल व्यक्ति या फिर इस धरती का सबसे असफल व्यक्ति, दोनों कभी भी पूर्णतः सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर काम कर रहे हो। प्रिय साथियों, कभी भी कोई भी काम ना तो आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हो और ना ही कभी आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। यदि आज आप जीवन के पहले पड़ाव पर हो तो हो सकता है आपसे भी ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो। इसलिए कभी भी आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर काम ना करें, बल्कि आप अपने जीवन में काम करें। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे सके, आपको संतुष्टि दे सके। कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं से संतुष्ट हो गया, जो मनुष्य खुद से प्यार करने लग गया, वह मनुष्य अपने जीवन में ना तो कभी दुखी रहता है, ना ही कभी उसको भय सताता है और ना ही कभी उसके जीवन में कोई निराशा आती है। जीवन में इन तीनों को दूर करने का दूसरा उपाय है, आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। यू कैन नॉट बी हैप्पी ऑलवेज। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकता। जीवन में उतार और चढ़ाव आता रहता है। कभी मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो कभी मनुष्य के जीवन में दुख आता है। दुख और सुख ये तो जीवन के 2 पहलू हैं और इनसे कोई बच नहीं सकता। अगर आप ये सोचते हो कि काश मैं अपने जीवन में हमेशा सुखी से रहता, हमेशा खुश रहता, हमेशा हंसता रहता, मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, तो आप गलत हो।
कोई भी मनुष्य पूर्णतया हमेशा खुश नहीं रह सकता। जीवन में उतार चढ़ाव का आना ही यही तो असली जीवन है। और जब तक आप अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करते हो, तब तक आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आज आपके जीवन में दुख है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप प्रयास करो, मेहनत करो, कल आपके जीवन में खुशी जरूर आएगी। परंतु अगर आज आपके जीवन में खुशी है तो ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगता। नियम नंबर 3, हर कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोगों की परख विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। जब आप अपने जीवन में संपन्न होते हो, खुश होते हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है, तो आपके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं। आपका उनसे भी लगाव होता है जिनको आप कभी जानते नहीं। परंतु मेरे प्रिय साथी, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। सच्चे दोस्त की परख तो तब होती है जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हों, यानी आपके जीवन में समस्याएं हों, आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार की परिस्थितियों से घिरे हुए हों। तब अगर कोई व्यक्ति आपका साथ देता है तो वही आपका सच्चा साथी है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास करता है और सभी को अपना साथी मानता है, सभी को अपना दोस्त मानता है, तो वही व्यक्ति अपने जीवन में धोखा खाता है। विपरीत परिस्थितियों में जो मनुष्य आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है। और जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देता है उस व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नियम नंबर 4, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा, बुराई, चुगली करता है वो आपका दुश्मन हो। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें डांटते रहते हैं, हमें फटकारते रहते हैं, हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो हमारी कभी बुराई भी करते हैं, चुगली भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी बुराई कर रहा है, जो हमारी निंदा कर रहा है या जो हमारी चुगली कर रहा है वो हमारा दुश्मन हो। वो लोग चाहते हैं कि वो हमें सही राह पर ला सके, सही रास्ता दिखा करके हमें हमारे जीवन से भटकने से बचा सके, ऐसा उनका विचार होता है। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमारे घर का कोई भी सदस्य, परिवार का कोई भी सदस्य या फिर रिश्तेदारों में यदि कोई व्यक्ति आपकी चुगली करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, आपके अंदर कमियां निकालता है, आपके ऊपर उंगली उठाता है, तो आप उसको अपना दुश्मन ना समझे। हो सकता है वह व्यक्ति आपको सही राह दिखाने का प्रयास कर रहा हो। इसलिए अगर आपको लगता हो कि सच में आपके अंदर कोई कमी है तो आप उस कमी को दूर करने का प्रयास करो। अपने जीवन में ईमानदार बनो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया परफेक्ट नहीं है। हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके अंदर भी कोई ना कोई कमी जरूर होगी। और कोई भी मनुष्य पूर्णतया ज्ञाता भी नहीं होता। हर एक मनुष्य का ज्ञान अधूरा ही होता है। इसलिए आपको चाहे कितना भी क्यों ना आए, आप हमेशा लोगों की बातों को ध्यान से सुनें, उनकी बातों पर विचार करें, उनकी बातों से सीखें और अपने जीवन में उन्हें उतारे भी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है और वह व्यक्ति आपकी कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि सच में मेरे अंदर यह कमी है, तो उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करें। आप घमंड में, ईगो में आकर यदि आप अपने आप को धोखा देते हैं तो अपने जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है जो ईमानदार होता है और अपनी कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करता है और हमेशा अपने जीवन में सीखता रहता है। नियम नंबर 5, आपको अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सफल बना देगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देगा, आपके सपने पूरे करा देगा, आपके हर वो ख्वाहिशों को पूरा करा देगा जो आप चाहते हो, जो आप सपने देखते हो, तो आप गलत हो। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं या फिर कोई व्यक्ति है जो आपके सपने को पूरा कर सकता है, तो वह व्यक्ति आप स्वयं हो। जब भी आपके जीवन में दुख आए, समस्याएं आए, परेशानियां आए, तो आप दूसरों को मत दोषी ठहराओ, बल्कि आप स्वयं से पूछो कि आखिर आपने ऐसी कौन सी गलती की, आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में असफल हो जाते हो। याद रखना, अपने जीवन की पूर्णतः जिम्मेदारी लो। आप स्वयं से कहो कि मैं अपने जीवन को जी सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है जिसके दम पर मैं अपने जीवन को आसान बना सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है जिसके दम पर मैं अपने जीवन की हर परिस्थितियों से लड़ सकता हूं, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो। तभी आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं।
हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, यदि आज आप अपने जीवन में असफल हैं, यदि आज आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन सारी चीजों से निकलने का रास्ता सिर्फ आपको ही ढूंढना होगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए अपने जीवन में कभी भी दूसरों के सहारे ना रहें, अपने जीवन को खुद के सहारे जिएं और हमेशा खुद पर विश्वास करें। जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। प्रिय साथियों, आशा करते हैं ये 5 बातें आपके जीवन को बदलने में आपकी काफी मदद करेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।